Now class 12 physics chapter 7 alternating current. Okay, so here just basic concepts and formula you will try to understand. Omega you have read, angular velocity omega is equal to theta by t, theta 2 pi by t, or 1 by t is equal to 2 pi, 1 by t is equal to 1 nu, so omega is equal to 2 pi by t is equal to 2 pi nu. Nu is the frequency. Now basic concepts and formulae. So first AC, alternating current. What is alternating current? Alternating current, this is variation of current, change of current. Current changes periodically or sinusoidally. So this you are getting here graph current और टाइम के बीच. तो क्या देख रहे हो कि ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है, और ये पीक वैल्यू हो गया मैक्सिमम करंट आई नॉट. फिर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फिर करंट क्या होगा, जीरो. कहाँ t/2 टाइम. फिर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है बट नेगेटिव. फिर करंट क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट माइनस आई नॉट. फिर यहाँ करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया टी टाइम. एक साइकिल में करंट किस तरह से वेरी करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल. अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ AC changes periodically, it varies at equal interval of time again and again. So this is variation of current. At any instant the current I is equal to I naught sin omega t. omega t के प्लेस पर 2 pi nu, so I is equal to I naught sin 2 pi nu t. उसी तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equal to V naught sin omega t is equal to V naught sin 2 pi nu t. Nu is the frequency, t time. उस तरह से ये मीन वैल्यू ऑफ AC और एवरेज वैल्यू ऑफ AC. तो कौन के लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू IAV कह सकते हो. IAV इज इक्वल टू क्या होगा, 2 I नॉट बाय पाई. पाई का वैल्यू 3.14 रखने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 0.637 I नॉट. फिर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अल्टरनेटिव वोल्टेज. सो 2 V नॉट बाय 2 बाय पाई इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू अगर रखते हैं 3.14, तो एवरेज अल्टरनेटिव वोल्टेज इज इक्वल टू 0.637 V नॉट. ये एवरेज करंट है, एवरेज वोल्टेज है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख देंगे. व्हाट विल बी एवरेज करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल, एवरेज करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ. पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज करंट हो गया. तो व्हाट विल बी एवरेज करंट फॉर कंप्लीट वन साइकिल, ये जीरो हो जाएगा. दिस माइनस दिस और माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. एवरेज करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू जीरो. अब है एक टर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी RMS, या इसको वर्चुअल कर सकते हो, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC. एक रिलेशन है आई नॉट मैक्सिमम में और ये करंट में. IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाय अंडर रूट टू का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट. उसी तरह से RMS वोल्टेज VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 V नॉट. अब AC सोर्स है हमारा, ये AC सोर्स है. AC सोर्स में क्या लगा देंगे, ये रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, या तीनों को एक साथ लगाते हैं. तो अभी क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड किसके साथ, टू ए रेसिस्टर. ये AC का सोर्स है. DC सोर्स किस तरह डिनोट करते हैं, ये हमारा DC सोर्स है.
करंट कमिंग फ्रॉम द बैटरी सेल, डीसी सोर्स है, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव। वर्टिकल बिगर लाइन को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और ये स्मॉलर लाइन को, स्मॉलर वर्टिकल लाइन को ये नेगेटिव से डिनोट करते हैं। एसी सोर्स का इस तरह से हम सिमिलर ट्रायंगल करके दिखाते हैं एसी सोर्स का। जैसे प्लग वगैरह डोमेस्टिक कनेक्शन घर वगैरह में लगाते हैं, ये सब क्या है हमारा एसी सोर्स है। तो प्लग इंसर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा, रेसिस्टर है, ये कनेक्ट कर दिया, या ये गीजर वगैरह है या इमर्सन रॉड है या बल्ब है, ये एक प्लग इंसर्ट कर दोगे तो ये हमारा एसी सोर्स है। बल्ब को रेजिस्टर है, कनेक्ट कर सकते हो, यानी ये हमारा एसी सोर्स है। ये आर है। अब फेज डिफरेंस है, जब आदमी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक दो आदमी ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके पोजीशन को हम डिस्टेंस से बता सकते हैं, हु इज अहेड हु इज लैगिंग बिहाइंड। उसी तरह यहाँ करंट के केस में है, ये फेज डिफरेंस से कर सकते हैं, ये फेज एंगल के थ्रू कर सकते हैं, विच इज अहेड विच इज लैगिंग बिहाइंड। यहाँ करंट और वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, आई करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी वोल्टेज और करंट बोथ आर इन द सेम फेज। तो सेम फेज किससे, इस एंगल के थ्रू से कर सकते हैं, बोथ हैव सेम एंगल, सो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन द सेम फेज। देखो यहाँ पर क्या किया है, एसी सोर्स से क्या कनेक्ट किया, रेसिस्टर। तो V और I दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, 0, बोथ आर इन द सेम फेज। अब यहाँ एसी सोर्स से क्या कनेक्ट किया, इंडक्टर कॉइल। तो अब ये V इज इक्वल टू क्या, V नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी ये पाई बाई एंगल देखो इसमें ओमेगा टी और ये एंगल क्या है, कम है, माइनस है। तो देन ये वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2, या दूसरे ढंग से कह सकते हो करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2। अब ये रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस R है। यू नो रेसिस्टेंस इन द सर्किट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अब L है, इंडक्टर है, इसमें भी रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि XL से डिनोट करते हैं। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, XL का, XL इज इक्वल टू L ओमेगा, ओमेगा के प्लेस पे क्या है 2 पाई न्यू, सो 2 पाई न्यू L। अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को कहां से कनेक्ट किया दिया, एसी सोर्स से। एसी सोर्स से ये क्या होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये प्लस है, एंगल क्या है, ये मोर है इससे। तो क्या हो गया, V लेग्स बिहाइंड I बाय फेज एंगल पाई बाई 2, या दूसरे ढंग से करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2। करंट इज लीडिंग V बाय फेज एंगल पाई बाई 2। अब इस कैपेसिटर में भी रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको डिनोट किससे करते हैं, XC से। XC इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय C ओमेगा, और ये ओमेगा के प्लेस पर वी कैन राइट 2 पाई न्यू। तो क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 1 बाय C ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई न्यू C। अब ये रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों को एसी सोर्स में कनेक्ट कर दें इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, LCR सर्किट। इंडक्टर इंडक्टेंस L, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C, रेसिस्टर रेसिस्टेंस R, all three are connected with AC source in series। अब इसका टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस कहते हैं, इसको Z से डिनोट करते हैं। व्हाट इज हियर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज द नेट रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस which opposes the flow of current in LCR सर्किट। अब इसका रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेसिस्टेंस मींस इम्पीडेंस इन LCR सर्किट। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब XL XC के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर। इस तरह से जस्ट यू कैन study the basic things and some formula